ओम शांति। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक बहुत सुंदर सा प्रश्न, और ये प्रश्न केवल मेरा ही नहीं है, आप समस्त आत्माओं का है। और वो प्रश्न है कि परमात्मा तक अर्थात मीठे बाबा तक किन बच्चों की प्रार्थना अवश्य पहुँचती है, या बाबा किन बच्चों की प्रार्थना अवश्य सुनता है, या बिन कहे बाबा अपने बच्चों की प्रार्थना समझ जाता है। तो वो कौन से बच्चे हैं जिनकी बात मानने के लिए स्वयं परमात्मा भी बाध्य हो जाता है। तो आज हम इसी विषय को जानेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बाकी आत्माओं तक अवश्य पहुंचाएं। तो आइए जानते हैं कि बाबा किन बच्चों की बात अवश्य मानते हैं, या बाबा किन बच्चों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम सब बच्चों को बाबा तक अपनी बात पहुंचानी होती है, और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि बाबा हमारी बात माने भी। तो क्या हम उस लायक है, क्या हम वो बच्चे हैं कि बाबा हमारी बात मानने के लिए विवश हो जाए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से बच्चे हैं जिनकी बात बाबा जरूर सुनता है। तो पहले वो बच्चे हैं जो हर क्षण बाबा बाबा करते हैं, अपने हर कर्म में बाबा को याद करते हैं, अर्थात सिचुएशन चाहे कैसी भी हो बाबा पर भरोसा बनाए रखते हैं। अगर उनकी नैया डूब भी रही होती है तब भी वो बाबा पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं कि जो भी हो रहा है मेरे बाबा की मर्जी से हो रहा है। अगर मेरे बाबा को इसी बात में खुशी है कि मैं रोता रहूं तो मैं उसमें भी खुश हूँ। जो बच्चे बाबा की किसी भी बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं, बाबा उन बच्चों की बात बिना कहे सुनते हैं। और ऐसे बच्चे जो ईमानदार होते हैं, सच्चे परोपकारी होते हैं, ऐसे बच्चे जो अपनी बात सच्चे मन से बाबा को सुना देते हैं, चाहे उन्होंने कुछ गलत ही किया हो, जो अपने लिए ईमानदार होते हैं और इस संसार की समस्त आत्माओं के लिए भी ईमानदार होते हैं। अपना प्रत्येक कर्म बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। हर वक्त अपना तो भला सोचते ही हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे बच्चों का भी भला सोचते हैं, दूसरी आत्माओं का भला सोचते हैं। ऐसे बच्चों के आगे बाबा स्वयं नतमस्तक होते हैं। बाबा इन बच्चों की बात अवश्य मानते हैं, क्योंकि बाबा के ऐसे बच्चे कर्म ही इतने उच्च कोटि के करते हैं जहाँ परमात्मा स्वयं नतमस्तक हो जाता है। तीसरा, ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं किसी भी आत्मा से। अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसको देख के बाबा के ऐसे बच्चे खुश होते हैं, ना कि किसी से जलन की भावना रखें। दूसरों को आगे बढ़ता देख करके उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं, ना कि किसी बात से जेलस फील करे कि इनके साथ तो अच्छा हो रहा है लेकिन मेरे साथ नहीं हो रहा है। ऐसे बच्चे जो दूसरों की मदद दिल खोल के करते हैं, दूसरों की खुशियों में खुश रहते हैं, फिर चाहे उनके साथ भले ही वो अच्छी चीज़ ना हो रही हो। बाबा ऐसे बच्चों की बात बिना कहे मानता है, क्योंकि बाबा को सब पता होता है बाबा के बच्चे को क्या चाहिए। और अगले ऐसे बच्चे जो प्रकृति की भर भर के सेवा करते हैं, प्रकृति की किसी प्रकार से बर्बादी नहीं करते हैं, प्रकृति की निंदा नहीं करते हैं, प्रकृति से शिकायत नहीं करते हैं, प्रकृति ने जो दिया उसके लिए प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। बाबा ऐसे बच्चों से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अगर आप प्रकृति का सम्मान करते हो,
प्रकृति की सेवा करते हो तो ज़ाहिर सी बात है कि आप किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपके पास भले बहुत ज़्यादा पैसे हों, लेकिन अगर आपको एक चीज़ की ज़रूरत है तो आप एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे बच्चों को बाबा और भर-भर के देता है, क्योंकि आप बाबा की उस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिक्स बैठते हो। बाबा जैसा चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे करें, आप उसी तरह करते हो। और बाबा हमें यही सिखाते हैं कि बच्चे, आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करिए। आप चीज़ों को वेस्ट मत करिए, चीज़ों का अनावश्यक रूप से इस्तेमाल मत करो। जब बाबा के बच्चे ऐसे उच्च कोटि के कर्म करते हैं तो भला बाबा कैसे नहीं अपने इन बच्चों की प्रार्थना सुनेगा। और आपको चेक अवश्य करना है कि क्या आप इनमें से कोई एक तो नहीं हैं। अगला, बाबा के ऐसे बच्चे जो संपूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित होते हैं। चाहे बाबा जैसा भी करे, चाहे बाबा अच्छा करे, चाहे उनके साथ बुरा करे, चाहे इस संसार की आत्माएं भी उनके साथ बुरा करे, लेकिन फिर भी आप बाबा के बच्चे अपनी खुशी में मस्त रहते हैं। कोई शिकायत नहीं करते हैं कि बाबा आपने मेरा पार्ट इनके साथ क्यों फिक्स किया, बाबा आपने ऐसी आत्मा को मेरे पास क्यों भेजा। वो एक बात के लिए शिकायत नहीं करते हैं, तो भला बाबा कैसे नहीं सुनेगा अपने ऐसे बच्चों की बात। बाबा तो स्वयं मजबूर हो जाएगा ऐसे बच्चों की बात सुनने के लिए, और बाबा तैयार बैठा रहता है कि मेरे ऐसे बच्चे कुछ तो कहे मुझसे। और जब हम ऐसे रोल में होते हैं तो हमें बाबा से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बाबा सब कुछ खुद ही समझ जाता है, और फिर हमारे साथ वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगती हैं जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। आप यकीन मानिए, अगर आपने सच में परमात्मा को समर्पित कर दिया तो आप देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा अपने जीवन पे कि ये इतना सुंदर मेरा जीवन हो सकता है। क्योंकि फिर सब कुछ बाबा करने लगता है। बाबा सच में समझ जाता है कि ये बच्चे पूरी तरीके से मेरे ऊपर समर्पित हैं। और फिर वही कहानी होती है ना कि हमने जिसका हाथ पकड़ा है अब उसको चिंता होनी चाहिए कि मेरे बच्चे का इतना अच्छा विश्वास है, कहीं वो टूट ना जाए किसी भी प्रकार से। तो जब समर्पण इस प्रकार होता है कि दर्द मुझे हो लेकिन टेंशन परेशानी परमात्मा को हो। वैसे तो परमात्मा के पास ऐसे कोई शब्द ही नहीं होते हैं, लेकिन चिंता जब परमात्मा को हो तो ऐसे बच्चों की पुकार तो बाबा बिना कहे सुनता है। और ऐसे बच्चे जो सबका सम्मान करते हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई बुरा हो, चाहे उसके साथ कोई अच्छा बुरा व्यवहार करे, चाहे बुरा करे। क्योंकि बाबा हमें बार बार सिखाते हैं कि बच्चे, आप देवी देवता हो, और कभी देवी देवता को किसी दूसरों के साथ भिन्न भिन्न बर्ताव करते हुए देखा है? नहीं। चाहे देवी देवताओं के सामने कोई गाली गलौज करे, चाहे उनको भला बुरा कहे, चाहे उनका सम्मान करे, लेकिन देवी देवताएं सबको प्रेम भरी नज़रों से देखते हैं। तो जब हम भी लोगों के साथ ऐसा रूहानी बर्ताव करते हैं, हमें लोगों की बातों से जब प्रभाव कम पड़ता है, हम क्योंकि बाबा के ज्ञान में चलते हैं, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो बाबा ऐसे बच्चों की प्रार्थना अवश्य सुनता है। बस ज़रूरत है हमें ऐसे ही कर्म करने की, ऐसे ही रास्ते पे चलने की। और ऐसे बच्चे जो सब कुछ अथाह होने के बावजूद भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करते हैं, जो ऐसे बच्चे जो चाहे सिचुएशन कैसी भी खराब हो, चाहे उसके साथ कोई कैसा भी बर्ताव करता हो, लेकिन अपना मन व्यर्थ की बातों की तरफ नहीं लगाते हैं, उस बात पर तुरंत बिंदी लगा देते हैं।
जैसे बाबा बिनती, बाबा के बच्चे बिंदी, वैसे वो बात भी बिंदी। तो बाबा के ऐसे बच्चे जो इन सारी बातों पर इतनी जल्दी बिंदी लगा देते हैं, बाबा उन बच्चों की पुकार अवश्य सुनते हैं। और बाबा को जब हम इस तरीके से याद करते हैं और इस तरीके से बाबा की तरफ अपना समर्पण रखते हैं कि सब कुछ बाबा जाने, बाबा की बातें जाने, बाबा की समस्या है बाबा देख लेगा। जब हम इस तरीके का गुण अपने अंदर धारण करते हैं तो बाबा हमारी पुकार सुनने के लिए खुद से हमारे पास आता है। हमारी मदद करने के लिए बाबा अपने कदम स्वयं बढ़ाता है। तो हमें अब चेकिंग करनी है, कहीं हम भी तो वही बच्चे नहीं हैं। और अगर हम वो बच्चे नहीं हैं तो हमें ऐसे बच्चे बनने में बस केवल एक कदम हमसे दूर है। क्योंकि अगर हम भी यही गुण अपने अंदर धारण कर लेंगे तो बाबा भी हमारी पुकार अवश्य सुनेगा, हमारी मदद बाबा अवश्य करेगा। और मदद करने की और पुकार करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाबा फिर तो हमारी परछाई बन के हमारे साथ चलेगा। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, बाबा सब कुछ स्वयं समझ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, समर्पण ऐसा होना चाहिए, बाबा के तरफ इतनी सच्चाई होनी चाहिए, बाबा के लिए इतना प्यार होना चाहिए कि बाबा जाने, बाबा का काम जाने, बाबा सब कुछ देख लेगा। जब हम इस तरह से समर्पित होंगे, इस तरह से हमारा बाबा के प्रति प्यार होगा, और सबसे बड़ी बात इन सब में, जब हमारा ऐसा विश्वास होगा बाबा के लिए, तो बाबा हमारी बात अवश्य सुनेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती, आप यकीन मानिए, यही होती है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम इस संसार की दिखने वाली सभी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन एक उस ना दिखने वाली चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाते हैं जो हमारे साथ हर क्षण रहता है, हमारी हर अच्छे बुरे वक्त में मदद करता है। और जब हम बाबा के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं कि सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ नहीं, तो बाबा हमारी बात अवश्य सुनता है। आप एक बार चेकिंग ज़रूर करिएगा कि कहीं आप भी तो ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं बाबा के। क्योंकि यकीन मानिए, जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं ना, तो हम बाबा के ये गुण धारण करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे ऐसे हजारों अनुभव होते जाते हैं कि अरे ये बात तो हमने बाबा से कही थी, तो बाबा ने मेरी ये बात सुन ली। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम इस वीडियो में बताई गई बातों में से कोई एक को फुलफिल अवश्य कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसमें से कुछ बातों को फुलफ़िल कर रहे हो तो आप बहुत लकी हैं, और अगर नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं तो बस इससे एक ही कदम दूर हैं। आपको इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करनी है, फिर आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते देखने के लिए तैयार हो जाइए। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बाकी आत्माओं तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि पता नहीं किस बाबा के बच्चे को बाबा की इस वीडियो की आवश्यकता हो। ओम शांति।